बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज 3 नवंबर को बाबा जी का सूरतगढ़ में सत्संग प्रोग्राम था। बड़ी संख्या में संगत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से सत्संग के लिए पहुंची थी। बाबा जी 9:20 पर स्टेज पर पहुंचे और स्टेज पर बैठकर संगत पर दृष्टि डाली। बाबा जी के पीछे पीछे ही हुजूर जी भी स्टेज पर पहुंचे। आज सत्संग में 5वें पातशाही जी की बाणी ली गई। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। साध संगत जी, बाबा जी ने बड़े प्यार से सत्संग शुरू किया और कहा कि ये गुरु घर की बाणी है। इसके जरिए वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि परमात्मा एक है और भक्ति भी उस एक की ही करनी है, और हमने तो अपनी नासमझी में उस मालिक को ही बांट लिया। बाबा जी ने आगे समझाया कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष हुए और उन्होंने हमें समझाने के लिए परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी अलग हो गए, ये तो केवल हमें समझाने के लिए बताया गया। साध संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो माँ बाप उसकी ट्यूशन लगवा देते हैं। फिर वो वही चीज़ स्कूल में भी पढ़ता है और ट्यूशन पर भी, लेकिन वो पढ़ तो एक ही चीज़ रहा है। इसी तरह हम भले ही मालिक के कितने भी नाम रख लें, लेकिन वो परमात्मा है तो एक ही। बाबा जी ने कहा कि अलग अलग धर्मों में महात्माओं ने हमें अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन हम वहीं फंसकर रह गए। साध संगत जी, आगे बाबा जी ने समझाया कि असल भक्ति तो सबकी एक ही है, और वो है अंतर्मुख होकर उस असल की, उस एक मालिक की पहचान करना। फिर बाबा जी ने बाणी के जरिए समझाया कि हमें उस एक की आस करनी है जो पूरे संसार का मालिक है। बाबा जी ने पलटू साहिब का उदाहरण देकर समझाया, पलटू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि जब तक संत महात्मा हमारे सामने होते हैं, हम उनके शरीर की भक्ति करते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब हम उनकी तस्वीरों की भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसे तो हमने केवल अपना दायरा छोटा कर लिया। बाबा जी ने कहा कि इसके जरिए तो असल भक्ति नहीं हो सकती। साध संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ धर्मों, मजहबों के कारण होती है। लेकिन इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम अपने आप को धर्मों में, जातों में बांट कर बैठ गए हैं, लेकिन उस मालिक का जो उपदेश था वो तो सभी के लिए एक ही था। वो किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए अलग नहीं था। आगे बाबा जी ने समझाया कि उस मालिक ने हमारी जात नहीं देखनी, उसने हमारा धर्म नहीं देखना, उसने तो केवल हमारी भक्ति देखनी है कि हमने कितनी सच्ची भक्ति की है, कितना उस मालिक से हमारा प्रेम प्यार है। बाबा जी ने कहा कि ये जातें तो हमारे काम के हिसाब से बांटी गई थी, लेकिन हम तो इनसे ऊंच नीच का भेदभाव ही बना बैठे। सतगुरु महात्माओं ने किसी एक जात के लिए उपदेश नहीं दिए, उन्होंने तो पूरी मानव जाति को समझाने की कोशिश की है। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब सूरज का ही कोई वंश नहीं, तो उसकी एक मामूली सी किरण की क्या जात हो सकती है। इसी तरह जब उस परमात्मा का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, तो हम क्यों कौमों और मजहबों में उलझे पड़े हैं। जैसे सूरज रोशनी देने से पहले ये नहीं देखता वो कौन से धर्म के लोगों को रोशनी दे रहा है, उसी तरह मालिक भी दया मेहर में ये नहीं देखता कि हम कौन से धर्म से हैं, कौन सी जात से हैं। ये तो केवल इंसान ही है जो परख करने लगता है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि कभी पानी हमसे पूछता है कि आप कौन सी जात से हो।
अगर आप ऊंची जात से होगे तो ही मैं प्यास बुझाऊंगा, नहीं ना। जो मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है वो अच्छे बुरे की पहचान के लिए दी है, लेकिन हम तो उससे खुद को ही बांट बैठे। बाबा जी ने कहा कि अंतिम समय में उस मालिक ने ये नहीं देखना कि आप कौन से धर्म से हो, उसने तो केवल हमारी भक्ति देखनी है। उसने केवल ये देखना है कि हमने कितने प्यार से, कितने मन से भजन सिमरन किया है। बाबा जी ने आगे समझाया कि हम तो छोटी छोटी बातों में उलझ कर बैठ गए हैं। हमें तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। हम बड़े कर्मों वाले हैं कि ऐसी जगह पैदा हुए जहां मालिक की भक्ति के उपदेश होते हैं, वरना कई देश तो ऐसे हैं जहां परमात्मा को मानते ही नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं है उस मालिक का। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो मालिक की इस दया मेहर का फायदा उठाना चाहिए कि उसने हमें मानव जन्म दिया और साथ ही संतों महात्माओं का साथ भी दिया। इस संसार में 84 लाख जोनियां हैं। अगर एक एक में एक एक साल भी लगे तो भी 84 लाख साल बाद मनुष्य जीवन मिला है। तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना, हमें मालिक की भक्ति में लगना है। जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, यही सबसे ज़रूरी है। हम सांसारिक जिम्मेदारियों को ही बड़ा समझ बैठते हैं, रिश्ते नातों में ही फंसे रह जाते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस मालिक के प्रति है। अगर हम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो वो परमात्मा हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। हमें तो अपने आप को उस मालिक के सुपुर्द कर देना है, फिर जो होगा वो उस मालिक की दया मेहर से होगा। फिर वो उसकी बख्शिश है कि वो हमें क्या दे और क्या ना दे। हमें केवल उस मालिक के आगे विनती करनी है कि मैं भूलनहार हूँ, बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। आगे बाबा जी ने समझाया कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह जन्म हो जाएगा और बुरे कर्म करेंगे तो दुख तकलीफ होगी। लेकिन बेड़ियां सोने की हो या लोहे की, हैं तो बेड़ियां ही, रहे तो कैदी के कैदी ही। अगर यहाँ से मुक्ति पानी है तो उसका केवल एकमात्र उपाय है भजन सिमरन। जब भी हमें मालिक से मांगने का मौका मिलता है तो हम दुनियावी चीज़ें गिनाने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम उस मालिक से उसका प्यार, उसका प्रेम मांग लें तो सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। इसलिए हमें उस मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि वो स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी। तो हमें केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है, जिससे उसकी दया मेहर मिलती रहे। साध संगत जी, आपको आज का ये सत्संग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी बाबा जी और सत्संग से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। राधा स्वामी।